ज़्यादातर लोग बदलाव का बस दिखावा करते हैं, उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए। उन्हें पास फ्लर्टिंग होती है, कमिटमेंट नहीं होता। बहाना बनाना आसान है कि हमने शुरुआत तो करी थी जिम जाने की या कोई भी और नई सार्थक शुरुआत, पढ़ने की, किसी भी तरीके से ज़िंदगी को बेहतर करने की हमने शुरुआत तो करी थी, पर कुछ हुआ नहीं। बेहतर होना कोई मजाक की बात नहीं होती। दर्द भी हो रहा हो तो उसमें मुस्कुरा गए, तब बदलाव आता है। ये होती है एक जवान आदमी की ललकार, खुद को हरा के दिखाऊं। जानना चाहते हो कि आपका असली चेहरा कैसा है, तेज से भरा हुआ चेहरा कैसा है, तो अपने आप को तपाओ और फिर देखो अपना तेज। प्रणाम सर। मैं अपना सवाल 2 सिनेरियो से ही समझाती हूँ। जैसे पहली बार जब जिम गई तो 2 घंटे मेहनत करके आई, तो ऐसा लगा कि अब तो और खा लेती हूँ क्योंकि 2 घंटे मेहनत कर ली है। दूसरी बार जब जिम किया तो ऐसा लगा कि नहीं, 2 घंटे मेहनत की है, यहाँ पे पसीना बहाया है, अब कुछ खाऊंगी तो वो पसीने बहाने वाली मेहनत कम हो जाएगी। तो आप जब डिसिप्लिन की बात कर रहे थे तो वही चीज़ होती है। कभी करते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो इतनी मेहनत कर ली, अब ऐसा करते हैं कि अब छोड़ देते हैं, अपने आप को खाली छोड़ देते हैं। पर कभी बार ऐसी मेहनत की होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब पकड़ के रखो। अब जैसे एग्ज़ाम है, अब ऐसा लग रहा है कि अब मतलब 2 ही घंटे तो बचे हैं, हो सकता है कि नहीं सो पाएंगे आज, पर इतना पकड़ के रखो कि अब निकल ही जाए। ये इसमें हमें पहले ही पता होता है कि नीयत क्या है। जब नीयत ये होती है कि जिम बस ऐसा नहीं है कि 1-2 बार दिखावे के लिए जाना है, बल्कि वहाँ जा कर के कम से कम 1-2 साल लगा के शरीर बना के आना है, तो एक बात होती है। 2 लोग मान लो जिम जा रहे हैं, एक का ये है कि मैं जा रहा हूँ साहब एक टेम्पोरेरी हाई के लिए, 2-4 दिन की बात है, मन बहलाव है, अभी मौसम कुछ ऐसा आया है कि सब जिम जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ मेंबरशिप ले ली है, मैं भी चला जाता हूँ। एक ये इंसान होता है। और दूसरा होता है जो इस उद्देश्य से जाता है कि कम से कम 1-2 साल तो मैं इसमें कमिटेड रहूँगा, निविष्ट रहूँगा, और यहाँ अब आया हूँ तो शरीर को बदल के ही बाहर निकलूँगा। अब ये नहीं हो सकता कि शुरुआत कर दी और 2 साल बाद भी जैसे थे पहले वैसे ही है। इन दोनों के रवैयों में बहुत अंतर होगा। जो पहला व्यक्ति है जो बस यूं ही टहलने के लिए जिम पहुंच गया है, वो कहेगा आज देखो बढ़िया है, कैलोरी जला दी हैं 1000, तो अब कम से कम 500-700 कैलोरी में एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहेगा आज जो खा रहा हूँ ये कल फिर जलानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके पास एक आगे का और बड़ा लक्ष्य है। वो बस यूं ही टहलने के लिए वहाँ नहीं पहुँच गया था। तो जीवन में आप कोई भी नई शुरुआत करते हो, वो कितनी आगे तक जाएगी वो इसी पे निर्भर करता है कि आपने लक्ष्य ऐसा बनाया है कि जैसे फ्लर्ट कर रहे हो नई शुरुआत से, या लक्ष्य ऐसा बनाया है कि आपने किसी ऊंचाई को अपना कमिटमेंट दे दिया है। ऊंचाइयों के साथ फ्लर्ट नहीं करते। ऊंचाइयों के साथ फ्लर्ट करना फिर वैसे ही हो जाता है जैसे वो मिथ ऑफ सिसिफस, अल्बेर कामू का है, उसमें कहानी है सिसिफस की। सिसिफस को उन्होंने प्रतीक बनाया है पूरी मानवता की हालत का, कि वो अपना पत्थर चढ़ाया करता है रोज़ सुबह, रोज़ प्रतिदिन पहाड़ पे, और सांझ ढले वो पत्थर फिर नीचे आ जाता है, फिर चढ़ाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो एक तो ये व्यक्ति होता है जो कहीं पहुंचने वाला नहीं है, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा थोड़ा पीछे आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा थोड़ा पीछे आएगा, इसे अपनी जगह नहीं छोड़नी है। ये अभी हाल ही के पिछली शताब्दी के फ्रेंच दार्शनिक थे, कामू, अस्तित्ववादी। तो जो कामू का पत्थर वो अपनी जगह कहाँ छोड़ता है? वो सुबह जहाँ था शाम को ऊपर पहुँचता है और रात आते आते वो फिर वापस आ जाता है। तो एक तो ये लोग होते हैं जिन्हें
इधर उधर बस थोड़ा सा मन बहलाव के लिए भटकना है, लेकिन रहना उन्हें अपनी जगह पे है। उन्हें अपनी मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। तो वो पत्थर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जो हालत पहले थी वही हालत फिर हो जानी है। तो एक तो ये लोग हैं, इन्हें बस दिखावा करना, इन्हें बस खुद को ही धोखा देना है कि साहब हम जिंदगी में कोई बदलाव ला रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि जिंदगी में कोई बदलाव आए। ये जहाँ बैठ गए हैं वहीं जम गए हैं। इसी को तमसा कहते हैं, तमोगुण, कि गलत जगह बैठ गए हो और गलत ही जगह जम भी गए हो। न सिर्फ गलत जगह बैठ गए, पहली गलती ये करी कि बैठ गए, और दूसरी गलती ये करी कि जहाँ बैठ गए वहीं घर बना लिया, जम ही गए वहीं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे भी तो भी वही जो गलत जगह है उस पर वापस आ जाएंगे। इन्हें बदलाव चाहिए ही नहीं। तो बदलाव आ भी रहा होता है तो खुद उस बदलाव को ही नलिफाई कर देते हैं। 1000 कैलोरी जलाई तो 700 अतिरिक्त खाई, और अब 700 जब खा लोगे तो अगले दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, तो दूसरे दिन जाके सिर्फ 400 जलाओगे। जब इतना खा के जाओगे जिम में तो क्या करोगे तुम ट्रेडमिल पे, और कौन से वेट्स करोगे? कुछ नहीं होगा। तो दूसरे दिन सिर्फ 400 जलाओगे और फिर आके खाओगे कितना? 700। 2 दिन में कुल मिला के कितनी जलाई? पहले दिन 1000, दूसरे दिन 400, 1400। और खा कितना लिया? 1400। मिथ ऑफ सिसिफस, वो पत्थर वहीं का वहीं है, कुछ नहीं हुआ, समय और खराब कर लिया। समझ में आ रही बात? ज़्यादातर लोग बदलाव का बस दिखावा करते हैं, उन्हें कोई बदलाव नहीं चाहिए। उन्हें पास फ्लर्टिंग होती है, कमिटमेंट नहीं होता। मैं किस कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मुझे वैसा नहीं रहना जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं जैसा हूँ ऐसा होना मेरी तकदीर, मेरी नियति, मेरा अंत नहीं हो सकता। ऐसा कीड़े जैसा होने और जीने के लिए थोड़ी पैदा हो सकता है कोई। मैं किसी हालत में अपनी हालत को पसंद नहीं करता तो मुझे तो बदलना है। मुझे सिर्फ यही नहीं करना कि जैसे गाय खूंटे से बंधी हुई है और खूंटे के इर्द गिर्द ही चक्कर काटे ले रही है और उसको लग रहा है बदलाव आ गया, बदलाव आ गया, देखो मैं पहले उत्तर दिशा खड़ी थी अब पश्चिम दिशा खड़ी हूं। कहीं भी खड़ी है, बंधी तो खूंटे से ही है। और दूसरा एक व्यक्ति होता है जो सचमुच बदलाव चाहता है। उसे कॉस्मेटिक चेंज नहीं चाहिए, उसे संतुष्टि ही नहीं होती है खुद को धोखा दे करके। वो कहता है नहीं, जिंदगी बदलनी चाहिए साहब। ये मैं क्या कर रहा हूं? किसको बेवकूफ बना रहा हूं? खुद को ही बेवकूफ। इन दोनों लोगों के बर्ताव में आपको बहुत फर्क मिलेगा। एक जो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बस अपनी जगह के इर्द गिर्द ही ऐसे ही थोड़ा मटर गश्ती कर रहा है, और दूसरा जो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसे सचमुच बदलना है, बेहतर होना है। बेहतर होना कोई मजाक की बात नहीं होती। बेहतर होने का मतलब ही होता है श्रम, अनुशासन, कष्ट झेलने की सहर्ष तैयारी। दर्द भी हो रहा हो तो उसमें मुस्कुरा गए, तब बदलाव आता है। नहीं तो वही अपना बोला तो तमोगुण, तमसा, पड़े हुए हैं बिस्तर पे, खुद गंधा रहे हैं, बिस्तर भी गंधा रहा है। ऐसों को देखा नहीं है क्या? जो हॉस्टल में रहोगे उन्होंने देखा होगा, इस तरह के बहुत होते थे। खासतौर पे जो अच्छे कैंपस के हॉस्टल वगैरह होते हैं उनमें 100 तरह की सुविधाएं होती हैं। जो चाहो कर सकते हो, सीख सकते हो। वहाँ आप 2 साल 5 साल जितने भी समय के लिए हो उसका आप ऐसा उपयोग कर सकते हो कि आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाए। पर अगर आप बहुत धोखेबाज आदमी हो, आपको खुद को ही धोखा देना है, तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, आप किसी तरीके से बस औसत तरीके के नंबर ले आ लेते हो और सारे टाइम बस बिस्तर ख़राब करते हो। ऐसे कोई कमरे में घुसो तो कमरा गंदा आ रहा होता था, क्योंकि वो कमरे में ही हर समय होते थे ना। इतना बड़ा कैंपस है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या सीख सकते हो, कर सकते हो। पर ये आदमी 24 में से 18 घंटे अपने कमरे में ही पाया जाता था, तो कमरा इसका पूरा महक रहा होता था इसी की गंध से। इसे कुछ नहीं करना, इसे कहीं भी पहुंचा दो, इसे नहीं बदलना, इसे नहीं बदलना। ये नर्क में हो, आप इसे स्वर्ग में डाल दो, आप पाओगे नर्क अपने साथ लेके गया। इसे नहीं बदलना। आप इसको नर्क से निकाल सकते हो, आप इसके भीतर से नर्क को नहीं निकाल सकते। इसे नहीं बदलना।
कमरे के बगल में बड़ा भारी जिम दे दो, उसको नहीं जाना, वो नहीं जाएगा। कमरे के नीचे दे दो, उसे नहीं जाना, उसे महकना है, उसे सोना है। पशु योनि। मैंने देखा, बंदे का नाम था पशुपति, माँ बाप ने बड़े लाड से रखा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोल रही है माय पशु। मैंने कहा कुछ तो इसने सच्ची बात बोली, पहचान ही गई है, वो पशु ही है। पशुपति कूल नहीं लगता, तो धोखे से उसके मुंह से सही निकल गया, पशु ही है, उसको वहीं पे कीचड़ में ही सड़ना है, नहीं तो ऐसी गर्लफ्रेंड पकड़ी होती। समझ में आ रही है बात? बहाना बनाना आसान है कि हमने शुरुआत तो करी थी जिम जाने की या कोई भी और नई सार्थक शुरुआत, पढ़ने की, किसी भी तरीके से जिंदगी को बेहतर करने की हमने शुरुआत तो करी थी, पर कुछ हुआ नहीं। कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम कुछ चाहते ही नहीं थे कि हो। क्यों झूठ बोलते हो कि तुम प्रयास कर रहे थे पर हुआ नहीं? तुम्हारा सारा प्रयास स्वयं के ही विरुद्ध एक दिखावा था, आत्म प्रवंचना थी, खुद को दिया हुआ धोखा था। हमने तो पूरी कोशिश करी थी, कुछ बदला नहीं। 2 किलो बढ़ और गया। नीयत थी कि कुछ बदले, और इस तरह के बहुत घूम रहे हैं। सच्ची बात, ऊंचे लोगों की बात, दार्शनिकों की बात, चाहे मैं कामों को बोलूं और चाहे अध्यात्म में कृष्ण को बोलूं, इनकी बात लूजर्स के लिए नहीं होती। लूजर्स मतलब समझ रहे हो? जिन्हें खुद को जीतना ही नहीं है, मैं उसको लूजर बोलता हूं। जो खुद से हारा हुआ है, मैं उसको लूजर बोलता हूं। जो अपनी ही जिंदगी से परास्त है, मैं उसको लूजर बोलता हूं। ये लूजर है, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें दिखावा करना है। इनको धक्का भी दो कि तुम कुछ कर लो, कुछ सीख लो, ये तो भी ना करें। इनके सामने कोच लाके खड़ा कर दो कि लो भाई ये कोच है, ये तुम्हें कुछ सिखाएगा। मान लो बैडमिंटन, 3 दिन बाद कोच मिला, क्या हुआ? बोला बैडमिंटन भूल गया हूं। यहां वो जलवा है। हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम क्या हैं? पशु। हम पशु हैं, हम नहीं बदलेंगे। पशु कभी बदलता है? कुत्ते को देखा कि वो बैठ के नॉवेल पढ़ रहा है? भैंस को देखा जिमिंग कर रही है? क्या कर रही है? कह रही बेली टोन कर रही हूं। भैंस ने एब्स मार दी। कभी देखा ऐसा? वो नहीं करेगी क्योंकि वो भैंस है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। पशु माने जो बंधा हुआ हो, पाश से जो बंधा है उसे पशु बोलते हैं। जो खुद से बंधा हुआ है वही पशु है। जो खुद को नहीं हरा सकता वही पशु है। उसकी हस्ती, उसका अहम ही उसका पाश है, उसी खूंटे से वो बंधा हुआ है। ऐसों की समस्या ये नहीं है कि ये खुद नहीं बदलेंगे, ऐसों की समस्या ये है कि दूसरे भी इन्हें बदलना चाहें तो ये दूसरे का वक्त और खराब कर देंगे, बदलेंगे किसी हालत में नहीं। अपनी नीयत टटोलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि शिकायत करो कि ज़िंदगी में तरक्की नहीं हुई, ये नहीं हुआ, किस्मत ठीक नहीं थी, वक्त ने साथ नहीं दिया, अपने आप से पूछा करो कि नीयत भी थी सुधरने की, बदलने की, बढ़ने की, ईमानदारी से, कड़ाई से।
झूठे जवाब नहीं स्वीकार। चाहते भी थे, कोई बोले मिला नहीं जिंदगी में, उससे पूछो मिला नहीं या चाहा नहीं। ये जो आपकी चाहत है ना, इससे बड़ी ताकत दुनिया में नहीं होती। पूरी दुनिया एक तरफ, ब्रह्मांड पूरा एक तरफ, प्रकृति का पूरा प्रपंच एक तरफ, और बेहतर होने की आपकी चाहत एक तरफ। शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं मुक्ति की चाहत, मुमुक्षा। मुमुक्षा ऐसी चीज है जो प्रकृति के सारे पाशों को काट देती है। आपकी चाहत में वो दम है कि माया भी उसके आगे घुटने टेक देती है। आप चाहो तो सही, और नहीं चाहो तो बहाने तो बहुत है ना। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमारे पास तो ख्याल ही ख्याल होते हैं दिल को बहलाने को। मुझे कोई नहीं मिलता जिसको मैं पूछूं कि ये नालायकी क्यों की जो आज तूने की, तो बोले जानते बूझते की क्योंकि मैं तो हूं ही नालायक। सबके पास कोई ना कोई दिल को बहलाने को ख्याल होता है, कुछ ना कुछ तर्क लिख देते हैं। जानना चाहते हो कि आपका असली चेहरा कैसा है, आपका तेज से भरा हुआ चेहरा कैसा है, तो अपने आप को तपाओ और फिर देखो अपना तेज। जब आप खुद के खिलाफ संघर्ष में होते हो, उस वक्त आपका जो चेहरा होता है, चेहरे पे खून दौड़ाया है, लाल हो गया है चेहरा बिल्कुल, और पसीना है, उस चेहरे को बोलते हैं खूबसूरती। खूबसूरती इसमें थोड़ी है बिस्तर पे पड़े हुए हैं। कभी देखा है नाली किनारे सूअरों को लुटते हुए? अभी आजकल जाड़ा है तो धूप लेते हैं वो भी। उसमें थोड़ी कोई खूबसूरती है। खूबसूरती है जब आप दांत भींच के कहते हो खुद को हरा दूंगी। सारी बात समझ में? तो लूजर मत बनो, खुद को हराओ। महाभारत के युद्ध में एक आप में से कई लोग सोने को हो रहे हो तो मैंने कहा उल्लेख कर दूं। एक योद्धा का आता है, मेरे ख्याल से भूरिश्रवा है, जांचिएगा थोड़ा। तो वो इतना वृद्ध था कि उसकी पलकें ही ऊपर टिकी नहीं रह पाती थी, इतना बूढ़ा हो गया था। पर वो लड़ने आया था पूरी जान लेके। आप तो तय करते हो कि सोना है, उस बेचारे की तो पलकें गिर जाती थी, उसके यहाँ पे कुछ समस्या हो गई होगी या जान नहीं बची होगी पलकों में। तो उसने पता है क्या करा? उसने यहाँ छेदा और यहाँ छेदा और पलक ऐसे बांध दी, और यहाँ छेदा और यहाँ छेदा, पलक बांध दी। वो जो लड़ा है। महाभारत का जो पूरा निष्कर्ष है वो आप क्या सोच रहे हो कि बस कौरवों पांडवों से निकला है? नहीं, उसमें भूरिश्रवा, सात्यकी, इन लोगों का बड़ा योगदान था। तो ऐसे भी होते हैं कि पलक गिर रही है तो यहां पे छेद करके यहां बांध दूंगा, अब गिर के दिखा। ये होती है एक जवान आदमी की ललकार। खुद को हरा के दिखाऊंगा। नहीं तो खुद से ही शर्मसार रहो, सर झुका झुका रहेगा, तुम्हें ही पता है लजाए हुए हो, सर ऐसे थोड़ी झुका रखा है। जिंदगी के आगे बेइज्जत हो। ज्यादातर लोगों की यही हालत है ना। बेइज्जत क्यों है? क्योंकि पता है कि जो हार हुई है वो अपनी ही वजह से हुई है, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। दुश्मन बहुत ताकतवर था, वो चढ़ के बैठ गया, उसने गला काट दिया आपका, वो एक बात होती है। और एक बात होती है कि हारे क्यों?
क्या दुश्मन जब चढ़ा आ रहा था तो हम सो रहे थे इसलिए हारे। वाजिद अली शाह की जिंदगी से आता है, अंग्रेज घुस आए थे, इनको कपड़े जूते पहनाने वाला और तैयार करने वाला युद्ध के लिए कोई नहीं था, तो ये इंतजार करते रहे, हार हो गई। बोले अपने हाथों कैसे हम जूते पहन लें, बुलाओ कनीज को बुलाओ। कनीजें होती थी भाई वो। अब ये बेइज्जती की हार है। हम ज्यादातर लोग ना अपनी ही नजरों में बहुत बेइज्जत हैं। अगर हो तो एक तरीका बता देता हूं, हार जीत की बात नहीं है, लड़के दिखाओ, खुद से लड़ो, उसके बाद पाओगे कि भीतर ना एक गरिमा पैदा हुई है, डिग्निटी। और जो डिग्निटी होती है ये सेल्फ एस्टीम से बहुत आगे की बात है। सेल्फ एस्टीम तो झूठी चीज़ होती है। जब आप अपने आप को यूं ही जताना चाहते हो कि आप भी किसी हैसियत के हो, तो आप झूठ मूठ ही कुछ करते हो, कपड़े डाल लिए, कुछ और कर लिया, ऊंची ऊंची बातें करने लग गए, प्रिटेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। और डिग्निटी दूसरी बात होती है। डिग्निटी आती है खुद से ही जूझ जाने से, उसी से भीतर एकदम फौलाद तैयार होता है। नहीं तो बाहर झूठ बोलते रहो। डरता नहीं फिर आदमी कहता है जब हम खुद से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरें, जब हम खुद से नहीं हारे तो तुमसे क्या हारेंगे। एक बड़ी सहज आश्वस्ति आ जाती है चेहरे पर, अ काम अश्योर्डनेस, एकदम ऐसे। कोई पूछता है क्यों तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम दुनिया से हारोगे नहीं, तो जवाब देता है क्योंकि हम खुद से नहीं हारे। जो खुद से नहीं हारता वो फिर किसी से नहीं हारता। जब भी हारना, कभी किसी को दोष मत देना। आपको किसी दूसरे ने नहीं हराया है, आप खुद से हारे हो। और ये बहुत शर्म की और बेइज्जती की बात है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अने, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधो, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार।